पटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें ज़मीन पे बैठ के आंदोलन कर रहे एक युवा से एक पत्रकार के द्वारा पूछा जाता है कि अग्निपथ योजना क्या है, तो बोलता हमको कुछ नहीं पता, हमको मनीष भैया भेजे हैं, हम आ गए हैं। ये बताइए कि आखिर ये जो अग्निपथ योजना है इसमें है क्या? ये किसी भी तरह से कैंसिल हो जाना चाहिए। ये है क्या योजना? ये योजना के बारे में बताइए, इसके लेकर आप धरना पे बैठे हुए हैं। हमको इतना नहीं पता। क्या? हमको इतना भी नहीं पता है। नहीं पता है। आखिर अग्निपथ योजना जो है उसमें 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सैनिकों की बहाली है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है और आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, तो आप कुछ कहिए इसके बारे में। हमको भी इतना नहीं पता। हमको मनीष भैया बोले तो आए हुए हैं साथ में अभी। तो भैया जो मनीष भैया है, कहीं यही मनीष भैया तो नहीं है जिनके बारे में वो बोल रहा है? काहे कि वो जाप का झंडा लिए हुए थे, यानी जन अधिकार पार्टी जो पप्पू यादव जी की पार्टी है, और उनकी पार्टी के ये नेता हैं, मनीष यादव नाम है, और ये पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। मनीष जी, आप ही हैं मनीष भैया जो उनको ले गए थे और कहे थे कि भाई आंदोलन करो, और उसको पते नहीं कि अग्निपथ क्या है, अग्निवीर क्या है? देखिए, आप एक बात समझिए कि ये जो भाजपा के गोदी मीडिया है कुछ ना कुछ निकालते रहती है आंदोलन के बीच। आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल उन मीडियाओं से करना चाहेंगे जो किसी धार्मिक दुर्गा पूजा ले लीजिए, मुहर्रम ले लीजिए, कोई भी ऐसा पर्व ले लीजिए जिसमें वो बच्चे, रामनवमी ले लीजिए, जिसमें वो बच्चे हथियार लेकर, तलवार, भाला, लाठी लेकर जो सड़क पे उतरते हैं, उनसे ये क्यों नहीं सवाल किया जाता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उनसे ये सवाल होना चाहिए कि आप इस विषय में क्या जानते हैं, इस धार्मिक आयोजन के बारे में क्या जानते हैं। ये जो मुद्दा है ये एक जन आंदोलन की तरह उभरा। वो बच्चा जो है हो सके अपने भाई को देखता हो कि 2 साल हमारे भाई ने तैयारी किया, खून पसीना एक किया, और आज वो अपने लिए सड़कों पे है। हो सकता है वो उसका भाई हो, उसका भतीजा हो, उसका बेटा हो जो उसके लिए वहाँ बैठा हुआ हो, तो उसको ये कह देना कि वो लड़का को कोई बुला के लाया। देखिए, हो सकता है हमारा समर्थक हो, हमने सोशल खाने देते मनीष जी, हमारी बात तो सुनिए। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से हमने बिहार में उस दिन अपील किया कि जो भी हमारे लोग हैं उस दिन छात्रों का साथ देंगे सड़क पर बैठ के। वो लड़का कोई उन्मादी तो था नहीं, आराम से पालथी मारकर डाक बंगले चौराहे पे प्रोटेस्ट कर रहा था आराम से। वो कहीं ट्रेन तो नहीं जला रहा था जिस पे आप विवाद खड़ा कर दिए। भाजपा के बड़े बड़े वहाँ प्रवक्ता और MP MLA लिख रहे हैं। आपको ट्रोल किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, और कहा जा रहा है मनीष यादव को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, आप एक बात बताइए कि ये जो अभी मोहम्मद पैगंबर साहब पे नुपुर शर्मा जी के द्वारा जो बात कही गई, उसके बाद जो हिंसा हुई, उसके और उस हिंसे के सपोर्ट में जो लोग आए, उन लोगों पे तो आज तक किसी तरह की कौन ये लोग, उस पर सवाल नहीं किया गया। एक बच्चा अपने भाई को देखकर और अपने भविष्य को देखकर अगर उस सड़कों पे बैठा हुआ है 10-12 का लड़का, और समझिए कि उसको नहीं मालूम। मनीष भैया जैसे नेता हैं, पटना यूनिवर्सिटी के नेता है ना मनीष भैया, बिल्कुल। तो मनीष भैया सिखा देते, अरे नूनू, अरे बाबू, इसके लिए जाना है, आंदोलन करना है, कि ऐसा ऐसा बहाली एगो आया है, उनके भाषा में समझा देते कि 4 साल वाला वर्दी पहने वाला नौकरी आया है। देखिए, जब हम लोग आह्वान करते हैं तो गांव कस्बे में बैठे छात्र छात्राएं हमें सुनते हैं, और हमारे आह्वान पे देखिए किताब पढ़ने की ज़रूरत उन लोगों को हो ना जो कहे थे कि हम हनुमान चालीसा पढ़कर रिकॉर्ड कायम करेंगे, और हनुमान चालीसा का अर्थ भी नहीं समझ में आया था जब माइक लगी मुंह पे। तो उन पे तो चर्चा भाजपा वालों ने नहीं की कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आप लाइन में तो खड़ा कर दिए, लेकिन हनुमान चालीसा का लाइन आपके भाजपा के लोगों को और ना प्रवक्ताओं को मालूम था। हनुमान चालीसा देख के नहीं पढ़ सकते। आप कहते हैं शुद्ध से 2 लाइन भाजपा को हम चैलेंज कर रहे हैं, हनुमान के पढ़ दे। एक बच्चे को आप ट्रोल कर रहे हो, उसके माध्यम से आप हमको ट्रोल कर रहे हैं। जन आंदोलन होता है, JP जी का आंदोलन हुआ होगा तो सब लोग को क्या मालूम होगा कि JP जी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? JP जी सही तथ्य के लिए। उस बच्चे के दिमाग में एक चीज़ था कि हमारा देश बचेगा, हमारे यूथ का भविष्य बचेगा, इसलिए वो सड़कों पे बैठा था। देखिए, लगातार कई ऐसा एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं। CA NRC में देख लीजिए, पूरा देश सड़क पे था, हर समुदाय सड़क पे था, भाजपा के लोगों को छोड़कर। उनमें भी मुझे लगता है कि 2-4-5% ही लोग होंगे जिनको CA NRC के बारे में पता था, लेकिन उनकी मंशा साफ थी। SC ST एक्ट देख लीजिए आप, SC ST एक्ट, पूरे OBC समाज हो, SC ST सब उसको बचाने में लगे हुए थे। कोई ज़रूरी था कि उसको उस बारे में भी जानकारी हो? उनको ये पता था कि ये हमारे सपोर्ट के लिए एक्ट है जिसको भाजपा के द्वारा ख़त्म किया जा रहा है, कोर्ट के द्वारा। हाँ, कोर्ट के द्वारा, भाजपा के द्वारा, जो कह लीजिए। आजकल बहुत सारे दलित पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं पता। आजकल वही है 13 पॉइंट रोस्टर,
जिसको 10 पॉइंट रोस्टर देख लीजिए, 13 पॉइंट रोस्टर देख लीजिए, जिसको बराबर ख़त्म करने के लिए, जिसमें कहीं ना कहीं ओबीसी समुदाय को इसमें लॉस था, उसके लिए 10-12 के भी छात्र उतरे हुए थे। क्यों उतरे हुए थे? मंडल कमीशन की भी बात कर ले तो बहुत सारे ओबीसी को ही पता नहीं था कि मंडल कमीशन क्यों है। देखिए, लेकिन बहुत सारे ओबीसी साथ में थे, बिल्कुल जानते थे मेरे हित में। एक सही भावना को लेकर, एक अच्छी सोच को लेकर सड़क पे उतरी जा सकती है। उसकी जानकारी ना हो ये कह के आप उसको ट्रोल करना हमारे अनुसार ये पूरी तरह से भाजपा के विक्षिप्त मानसिकता दर्शाती है। उस बच्चे की तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि भाजपा के 1000 कार्यकर्ता के बराबर वो बच्चा था जो अपने भविष्य को और अपने देश को बचाने के लिए सड़क पर चुपचाप शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था, लेकिन भाजपा के लोगों ने उसको अपराधी कहा, उसको कई तरह का उस पर झूठा आरोप लगाया। ये कहीं से उचित नहीं था। और इतना जानिए को हमारे ही लोग होंगे और हमें बहुत गर्व है कि उन्होंने मेरा नाम लिया, क्योंकि वो सही मानसिकता के लिए, वो नुपुर शर्मा जैसे, मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब और राम मंदिर जैसे बयानों के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ था बच्चा। वो अपनी अच्छी मानसिकता के लिए और अपनी अच्छी सोच के लिए और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, जो सैनिक वहाँ पे जाके मरना पसंद करते हैं, उनके लिए वो बच्चा बैठा हुआ था। और हमें गर्व है उस बच्चे पे। अब हमें जेल भेज दिए, उस बच्चे को जेल भेज दिए, लेकिन ये आंदोलन जब तक पूर्ण रूप से सैनिकों के हक में नहीं फैसला आता है, बिहार और देश के छात्र युवाओं के हित में फैसला नहीं आता है, तब तक यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से हम सभी से अपील करेंगे, ऐसे ही करते रहिए। तो यानी वो बुतरू आपका है? हमने क्या कहा, हम भले उसको नहीं जानते हो, मैं सही बात है कि मैं उस लड़के को नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने आह्वान किया सोशल मीडिया के माध्यम से और पूरे बिहार और देश ने उस आह्वान को देखा और हर गली चौराहे पे हमें जानने वाले, हमारे समर्थक, हमें मानने वाले लोग बैठे हुए थे। उसने मेरा नाम लिया और कुछ टुटपुंजिया पत्रकार जो हैं, वो मनीष यादव को पूरा बिहार जानता है। आप अपने नाम बताइए कि कोई पत्रकार आंदोलन करता है क्या और उसके लोग आंदोलन में बैठते हैं क्या? पत्रकार के बारे में नहीं, हम एक बात बता रहे हैं, इस तरह के आंदोलन में तो कोई पत्रकार शामिल नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें करना, वो सभी लोग जानते हैं कि कौन मनीष यादव है और कौन नहीं है। और हमारे लोग हो सकते हैं, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, किसी ट्रेन में आग नहीं लगा रहे थे, ये बात समझिए। वेब सीरीज में जीतू भैया हैं और बिहार में मनीष भैया हैं। देखिए, अच्छी सोच के लिए जो भी आंदोलन करता है, अगर वो हमारा समर्थक, वो हमारा नाम लेता है, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो बच्चे की सोच अच्छी थी, बच्चे का विचार अच्छा था, वो चुपचाप शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था, ना कि किसी उपद्रवियों के साथ वो वहाँ पे ट्रेन में आग लगा रहा था। उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसकी हिम्मत का सपोर्ट हम करते हैं और है वो हमारा बच्चा, हम इसको कबूल भी करते हैं। चलिए, तो मनीष भैया जो वीडियो में देखा जा रहा है कि मनीष भैया के बुलावे पर बच्चा पहुँचा है, कोई उत्पात नहीं मचा रहा था, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा था बैठ के, और कोई इस तरह की बात नहीं थी कि वो हिंसा फैला रहा था। तो वो कह रहा था, मनीष भैया बोले हम भले नहीं जानते हैं कि ये अग्नि पथ क्या है, अग्निवीर क्या है, लेकिन मनीष भैया बुलाए तो हम आ गए। मनीष भैया हमारे नेता हैं, मनीष भैया कुछ गलत नहीं करेंगे। मनीष भैया हमारे नेता सब कुछ जानते हैं, हमको बोले हैं कि भाई आ जाओ, तुम्हारे भविष्य के लिए, इसलिए हम आ गए। तो मनीष भैया से मिलवा दिया आपको, बच्चा का वीडियो वायरल हो रहा है, देख ही लिए हैं। तो मनीष भैया से मिल के आपको क्या लगता है कि इनके जो लोग हैं वो इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, उस पर भी आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।